रियाद में इस्लामी यकजहती गेम्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। पहली बारी में सबसे बड़ी 75.44 मीटर थ्रो की, दूसरी बारी में 83.05 मीटर की थ्रो की। अरशद नदीम की तीसरी थ्रो 82.48 मीटर रही। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने चांदी का तमगा जीत लिया। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले। गजा सिटी, खान यूनुस समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी और गोलाबारी से 25 फलस्तीनी शहीद, 77 जख्मी। इसराइल का हमास पर फौजियों पर फायरिंग का इल्जाम, हमले को रद्द अमल करार दे दिया। ईरान की एटमी तंसीबात तबाह की, दोबारा एटमी तंसीबात नहीं बना सकेगा। ईरान के साथ जल्द जौहरी मुआहदा हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब, कहा सऊदी अरब हमारा सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। अमेरिकी और सऊदी शोबों के दरमियान आज $270 अरब के मुआहदे होंगे। पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने फतह हासिल की, भारत ने एतराफ़ किया पाकिस्तान ने 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। अमेरिकन कांग्रेस में रिपोर्ट पेश, रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान की जीत में चीन का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फ़ायदा उठाया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 4 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान एक खारजी हलाक, शिमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला स्पिनवाम और जाकिर खेल में 2 खवारिज को हलाक किया गया। डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई के दौरान एक और खारजी हलाक हुआ। भारतीय सरपरस्ती में हलाक होने वाले खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। बैड गवर्नेंस के बायस वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती को हटाने का फैसला। नून लीगी मरकजी रहनुमा मीर दोस्तैन खान डोमकी का दावा, कहा कि पीपल्स पार्टी ने नए वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत शुरू कर दी। इन हाउस तब्दीली होगी, नया वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। PV पार्लिमानी सेक्रेटरी लियाकत लहड़ी ने भी तब्दीली की तस्दीक की, कहा कोशिश है कि ऐसा वज़ीर आला आए जो बलूचिस्तान के मसाइल हल करे। अक्सरियत वज़ीर आला की तब्दीली चाहती है। पाकिस्तान मौसमी तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। आइंदा बरस मानसून के नुकसानात से बचने के लिए अभी से तैयारी की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत मौसमी तब्दीली के कलील मुद्दती मनसूबे की मंजूरी दी, फौरी अमल दरामद की हिदायत। कहा कि मौसमी तब्दीली के मुज़र असरात पर GDP का खातिर ख्वाह हिस्सा खर्च करना पड़ता है। इजलास में वज़ारत मौसमी तब्दीली की कलील, वस्त और तवील मुद्दती मनसूबों पर ब्रीफिंग। इन्हें कहीं एक ईंट भी नहीं लगाई। पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में खसूसन कहते हैं कि मुखालिफीन भी कहते हैं ये काम करती है तो मुस्लिम लीग नून करती है, काम करना आता है तो मुस्लिम लीग नून को करना आता है। कई लोग होते हैं सियासत में, उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? लोगों के ज़हनों में आता है बदतमीजी, बदतहजीबी, डंडा मार कुटाई। मुखालिफिन भी तारीफ कर रहे हैं कि काम सिर्फ नून लीग करती है। कुछ लोगों का काम बदतमीजी, बदअखलाकी, डंडे मारना था। 1.5 साल के दौरान हमने रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। तरक्याती काम सिर्फ नून लीग के दौर में हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा कि ग्रीन बस रावलपिंडी के अवाम के लिए एक तोहफा है। नून लीग की हुकूमत जब भी आती है मुल्क तरक्की करता है। इलेक्ट्रिक बसें माहौल की फ़ज़ा को आलूदा नहीं करेंगी। बसों में ख़वातीन और बुजुर्गों के लिए फ्री सफरी सहूलियात होंगी। हलीमा खान के धरने में ख़वातीन पुलिस को गालियां दी गईं। ये लोग खाना भी खाते हैं तो उसकी वीडियो बनाते हैं। ये सिर्फ अपनी दिल की तसल्ली के लिए तहरीक चलाने का ड्रामा कर रहे हैं। अडियाला जेल सियासी डेरा नहीं है, ये जेल के बाहर तमाशा लगाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जीफ और गरीदा में गुफ्तगू, कहा 28वीं तरमीम का मुसव्वदा अभी मौजूद नहीं। 28वीं तरमीम पर ऑफिशियल अभी कोई प्लान या बहस नहीं हुई। नेक्स्ट वीक जो है हमारी डबल डेकर बसेस भी पहुंच रही हैं और हमारी जो है EV बसेस भी पहुंच रही हैं। तो उसमें भी हमने यही कहा है कि जी जो हमारी EV बसेस है उसमें भी
खवातीन के लिए जो है वो बसेस शुरू की जाएंगी। देखिए जी, 27वीं तरमीम में हर सूबे को पहली मर्तबा आईनी अदालतों में यकसानियत मिली है, बराबरी की बुनियाद पे जो है आईनी बेंच है उसकी तश्कील हुई है। सियासी माहौल और कल्चर को दुरुस्त करना होगा, बदतहजीबी का रिवाज ख़त्म किया जाए। 27वें आईनी तरमीम के तहत बनने वाली आईनी अदालत को वुकला ने सराहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि कराची में डबल डेकर बस शाहराह फैसल पर चलेगी। हर BRT रूट पर खवातीन के लिए पिंक बस भी चला रहे हैं। वफाकी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों से भी अपील करता हूँ कि वो अपने इलाकों में खवातीन के लिए बसें चलाएँ। माजूर अफराद के लिए भी फ्री मोटरसाइकिल ला रहे हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास 2 दिसंबर को तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सरबराही करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए इजलास भी 2 दिसंबर को होगा।